हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी क्रैक बाय सूरज कुमार में। तो आइए आज हम 1 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में जिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है वह राफेल नडाल है। आइए कुछ राफेल नडाल के विषय में बातें कर लें। तो राफेल नडाल दोस्तों, ये हैं राफेल नडाल और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और स्पेन से संबंधित कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। और इसकी जो सबसे बड़े नगर है वह मैड्रिड ही है और इसकी भाषा स्पेनी है। और इसकी जो संसदीय सरकार है तो संसदीय राजशाही है इसकी सरकार। और यहाँ के राजा हुआन कार्लोस हैं और प्रधानमंत्री स्पेन के मरियानो राहोई हैं। तो आइए अब हम इसकी गठन की बात करें। तो शाही एकता 1516 में गठित हुई थी और इसका एकीकरण हुआ दोस्तों वास्तविक रूप से 1716 में, लेकिन इसका जो वैधानिक रूप से एकीकरण हुआ वह 1812 में हुआ। तो आइए अब हम देखते हैं अगले सवाल की ओर। और ये जो है यह राफेल नडाल है और यह स्पेन के खिलाड़ी हैं और बार्सिलोना स्पेन का ही एक शहर है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे और यह बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में आने का संभावना है, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, वह रेलवे हो या बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम में। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्व अनुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? तो यह राष्ट्र ब्रिटेन है। यह ब्रिटेन है जिसने जलवायु परिवर्तन पूर्व अनुमान के लिए सुपर कंप्यूटर विकसित करने का सोचा है। तो आइए अब हम ब्रिटेन से संबंधित कुछ प्रश्न को देखें। तो ये है दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और इसकी जो भाषा है अंग्रेजी है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और इसकी जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वह आयरिश, अल्स्टर, स्कॉटिश गिलैकी, स्कॉट्स, वेल्स, कार्दिश इत्यादि हैं। और अगर यहाँ की हम मानवीय जाति की बात करें तो यहाँ की जो मानव की जो जाति है दोस्तों वह श्वेत 92.1% है, यानी कि 92.1%। और अगर यहाँ हम देखें कि दक्षिण एशियाई लोगों की बात करें, अगर हम दक्षिण एशियाई की बात करें तो वह 4.2% है। अगर हम इसके काले लोगों की बात करें तो वह 2.0%। अगर हम काले लोगों की बात करें दोस्तों तो यह 2.0% काले लोग हैं वहाँ पर। अगर मिश्रित लोगों की बात करें तो 1.2% वहाँ पर मिश्रित लोग हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और चीनी लोगों की संख्या 0.4% है। और अन्य लोगों की संख्या जो है जैसे इंडियन लोग हो गए और भी स्टेट के लोग हो गए, वो सब मिला के 0.4% है। अगर इसकी धर्म की बात करें तो एंग्लिकन धर्म है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। यहाँ के निवासी अंग्रेज और ब्रिटेन है। और यहाँ की जो सरकार है वह संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही वाली सरकार है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम झुरोंग है। ये चीन का पहला मार्स रोवर है। तो आइए अब हम बात करते हैं चीन से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये चीन है, ये विश्व के पटल पर चीन ऐसे छाया हुआ है। और चीन की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी बीजिंग है और इसका सबसे बड़ा नगर संघाई है। और इसकी जो राजभाषा है वह मानक मंदारिनी है, जो वर्ल्ड में सबसे अधिक बोला जाता है। और यहाँ के निवासी को चीनी कहते हैं। और यहाँ की जो सरकार है वह समाजवादी गणराज्य है। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि प्रधानमंत्री उसके ली कीचियांग है। तो आइए अब हम इसे भी देख लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल कह रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव का अंतिम चरण इस तारीख को होने वाला है। कब होने वाला है दोस्तों? तो 29 अप्रैल 2021 को
जो इसका परिणाम घोषित होने वाला है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, और इसका परिणाम घोषित हो चुका है। और यहाँ पर जो ममता बनर्जी है वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। आइए अब हम पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी राजधानी कोलकाता है और इसका सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है। तो आइए अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित और बातें को। तो सभा इसका जो है पश्चिम बंगाल सरकार है और राज्यपाल इसके जगदीप धनखड़ है और इसके मुख्यमंत्री जो पहले थी ममता बनर्जी वो ही है। विधायिका जो है इसकी वह पश्चिम बंगाल विधानसभा में 200 ऐसे तो 94 सीट है जिस पर चुनाव हुआ, लेकिन 295 इसके सीट हैं। उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो इसकी उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। आइए अब हम अगर कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करें तो यह अंडमान निकोबार के क्षेत्र में भी आते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो दिल्ली सरकार इस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है। वह देश है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस से जो है दिल्ली सरकार ने 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है। और आइए अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों फ्रांस, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था अगले वीडियो में कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी जो मुद्रा है यूरो है। इसने यूरो को अपनी मुद्रा घोषित कर ली है। जो लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया जाके पहले वाली वीडियो देख लें। तो आइए हम करते हैं 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत इतने लाख संपत्ति की जो दोस्तों घोषणा की है। तो देखते हैं। तो 24 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ऐसा भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग 24 अप्रैल 2021। आइए अब हम स्वामित्व योजना से संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और स्वामित्व योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रामीण वासियों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में मदद कर रही यह स्वामित्व योजना जो है वह ग्रामीणों वासियों को जो है अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में मदद कर रही है। और अगर इसकी हम बात करें तो भूमि रिकॉर्डर का डिजिटलीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण इसके द्वारा किया जा रहा है। आइए अगर हम और फैक्ट देखें तो 2020 से 21 के दौरान ड्रोन का उपयोग कर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लगभग 1 लाख गाँवों में संपत्ति के रिकॉर्ड का सर्वेक्षण किया गया और 6 राज्यों के 763 गाँवों के लगभग 1 लाख संपत्ति के मालिकों को अपनी संपत्ति का कार्ड मिलेगा। अगर हम आगे बात करते हैं, संपत्ति कर का निर्धारण और वित्तीय संस्थाओं से संपत्ति ऋण का लाभ मिलेगा। और अगर इससे और आगे बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। और ये है दोस्तों श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो ग्रामीण एवं विकास मंत्री हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं। मालिकों को ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए हैं 0.09 लाख, सॉरी दोस्तों 4.09 लाख जो है यहाँ पर कार्ड वितरित किए गए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सफोर्ड को इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को इतना कम कर दिया है, यानी 10.2% यहाँ कम कर दिया गया है। यह ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को इतना कम कर दिया है। तो आइए अब हम ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करें। तो देखते हैं हम। यह दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1981 में। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल में। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में जिस खिलाड़ी ने, दोस्तों ये मैंने पहले भी करा दिया है, आप देख लेंगे। और ये राफेल नडाल है दोस्तों, ये टेनिस खिलाड़ी हैं।
तो आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो देश जल्दी ही जलवायु परिवर्तन पर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होगा वह सऊदी अरब है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो आइए हम सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, जैसा कि आप लोग को दिखाया गया है, और यह इसका सबसे बड़ा नगर भी है। इसकी भाषा अरबी है और इसकी जो सरकार है वह इस्लामिक पूर्ण राजशाही सरकार है। और इसके जो किंग हैं वह सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज़ अल सऊद हैं, और युवराज जो है इसके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसके दूसरे शाही राजकुमार अभी रिक्त हैं, जिनकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है। और ये विधानमंडल यहाँ पर मंत्री परिषद है, और यह सऊदी अरब के राजकुमार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। DRDO आने वाले 3 महीने के भीतर कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करेगा? दोस्तों ये याद रखिएगा, 500 मेडिकल प्लांट्स स्थापित करेगा। कोविड-19 के संक्रमण इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि इसके लिए ऑक्सीजन की जो है कमी पड़ गई है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि आप लोग भी अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क लगाएं। तो आइए अब हम देखते हैं DRDO से संबंधित कुछ फैक्ट। तो ये है दोस्तों DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। और DRDO की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी का नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो हम बात कर रहे थे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में। तो आइए हम इसकी स्थापना के बारे में अब जानें। तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1958 में, और इसका मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली है। और इसमें जो कर्मचारी यानी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वह 30,000 प्लस कर्मचारी हैं और 5,000 साइंटिस्ट हैं। आइए अब हम इसकी आगे बात करें तो दोस्तों इसकी वार्षिक बजट जो है वह 14,818.74 करोड़ रुपए है। अगर हम इसकी बात करते हैं उत्तरदायी मंत्री की, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं राजनाथ सिंह जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं वह इसके उत्तरदायी मंत्री हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो एजेंसी है वह कार्यपालक जो हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जी सतीश रेड्डी जी हैं जो इसके प्रमुख हैं या अध्यक्ष आप कह सकते हैं। और इसकी जो मातृत्व एजेंसी है वह रक्षा मंत्रालय है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।